ओम नमो जीर्णाणां शरणाणां मंगलाणां लोकोत्तमाणां राम ह्रीं रूं रैं रं रः असिया उषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं नमो नाणस ओम ह्रीं नमो नाणस ओम ह्रीं नमो नाणस। कृतापराधे पिजने कृपा मंथर तारयोर ईषत् बाष्पाद्रयो भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेशुवः। आज से 3-4 दिन के लिए हम हिंदी में बातचीत करेंगे, हिंदी में स्वाध्याय करेंगे, हिंदी में प्रवचन देंगे। कल तक हमारे प्रवचन का विषय क्या था? पहले था प्रभुमय जीवन, उसी के अनुसंधान में टॉक विथ गॉड, यानी कि प्रभु के साथ बातचीत। और उसमें गत प्रवचन में परसों हमने देखा भगवान ने क्या प्रत्युत्तर दिया कि कर्म बंध का अथवा अपने दुखों का, सारे दुखों का, जीव मात्र इस संसार में जो दुखी हैं, सारे दुखों की जड़ क्या है? हम समझते हैं कि कर्म है, लेकिन कर्म बंधन की भी जड़ क्या है? 4 कषाय। कौन से 4 कषाय? क्रोध, मान, माया और लोभ। अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 कषायों को हमारे अंतःकरण में से उनका नाश, क्षय करना पड़ेगा, अथवा ह्रास, उत्तरोत्तर उसका ह्रास माने उसमें कमी लानी पड़ेगी। और उसके लिए भी वो 4 कषायों के प्रतिपक्षी जो 4 सद्गुण हैं। कौन से 4 सद्गुण? क्रोध का प्रतिपक्षी क्या है? क्षमा। मान कषाय का प्रतिपक्षी सद्गुण क्या है? विनय और नम्रता, जिसको मार्दव भी कहते हैं संस्कृत में, मृदुता, कोमलता। और माया कषाय, उसका प्रतिपक्षी सद्गुण कौन सा है? सरलता, निखालसता, बद्रिकता इत्यादि। और लोभ कषाय, उसका प्रतिपक्षी सद्गुण कौन सा है? संतोष और उदारता। तो अभी जब 3-4 दिनों के अंदर ही क्षमापना का महान पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि आज से ही क्यों न क्षमापना के ऊपर ही हम कुछ चिंतन करें। ठीक है? ऐसे भी 4 कषाय का प्रतिपक्षी जो पहला सद्गुण है क्षमा है ना, क्षमा और क्षमता।
तो अभी 3-4 दिन तक हम हिंदी भाषा में क्षमापना के ऊपर ही चिंतन करेंगे। वर्तमान में हमने जो प्रारंभ में श्लोक कहा, क्या उसमें है? अपना योग शास्त्र का मंगलाचरण का यह श्लोक है, जिसमें कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान क्या कहते हैं? कमठे कृतापराधे की जने कृपा मंथर तारयो ईशत बाष्पार्धयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। भगवान महावीर स्वामी के वो जो दो नेत्र, वो आपके कल्याण के लिए हों। क्यों? क्या विशेषता है भगवान के नेत्रों में? भगवान के जीवन में एक ही बार उनकी आंखों में से अश्रु बिंदु झरते थे, और वो अश्रु बिंदु परमात्मा की आंखों में से झरते हुए वो जो अश्रु बिंदु है ना, वो आपके लिए कल्याणकारी हो। क्या विशेषता थी? कब भगवान की आंखों में से आंसू झरे थे? जब इंद्र की प्रशंसा सुन करके अभव्य ऐसा जो संगम देव इंद्र को झूठा साबित करने के लिए परमात्मा महावीर स्वामी के ऊपर 6 महीने तक लगातार अनेक प्रकार के उपसर्ग करने लगा। 6 महीने तक उनको खाए पिए बिना का रखा, उपवास ही रखा। जहाँ जहाँ भगवान भिक्षा ओरने के लिए जाते, वहाँ कुछ न कुछ ऐसा कर देता अपनी दैवी माया से कि वो गोचरी उनको कल्पे नहीं, अकल्पनीय बना देता था। इसलिए 6 महीने के लगातार उपवास हो गए, फिर भी भगवान अपने शुक्ल ध्यान से या धर्म ध्यान से चलायमान नहीं हुए हैं। और आखिर में जैसे कहावत है, हारियो जुगारी बमणु रणे, उस कहावत के अनुसार उसने एकदम निश्चय कर लिया, अभी तो किसी भी प्रकार से मुझे महावीर स्वामी को चलायमान करना ही है। और एक ही रात में कितने महाभयंकर उपसर्ग किए? 20 महाभयंकर उपसर्ग किए। अनेक प्रकार के हिंसक पशु पक्षी और जीव जंतु, सांप बिच्छू बाघ शेर वगैरह विकुर बना करके उनके द्वारा भगवान के शरीर को शीर्ण विशीर्ण विदारित कर दिया, छिन्न भिन्न जैसा कर दिया, छलनी जैसा कर दिया। फिर भी भगवान सुख ध्यान से चलायमान नहीं हुए। 1000 भार वजन का क्या फेंका? काल चक्र भगवान के सिर के ऊपर जोर से टकराया, जिसकी वजह से भगवान का शरीर, भगवान की काया घुटने तक जमीन के अंदर घुस गई। दूसरा कोई होता तो उसके शरीर का चूर्ण चूर्ण हो जाता। एक तो वज्र ऋषभ नाराज संगण वाले तीर्थंकर परमात्मा थे, इसीलिए उनका शरीर का अंत तो नहीं हुआ, फिर भी काया शरीर के अंदर घुटने तक चली गई। हाँ, एक चक्र विशेष, जैसे सुदर्शन चक्र होता है, वैसे विशाल चक्र माने सर्कल आकार, के आकार का। मिट्टी का मतलब पत्थर का बना होता है क्या? पत्थर का ही हो सकता है, लोहे का भी, अथवा ऐसी मजबूत धातु का हो सकता है। और वो भी देवता ने अपनी प्रचंड शक्ति के द्वारा एकदम जोर से उनके सिर पे टकराया। फिर भी भगवान अपने शुक्ल ध्यान से चलायमान नहीं हुए। कैसी उनकी निश्चलता होगी, कितनी उनकी सहनशीलता होगी, कितना उनका धैर्य होगा, कैसी उनकी करुणा होगी, सोचो तो सही। और उसके बाद उसने अनुकूल उपसर्ग भी किए। भगवान जब प्रतिकूल उपसर्गों से विचलित नहीं हुए तो अप्सराएं देवांगनाएं की विकल्प बना करके अनुकूल उपसर्ग अनेक प्रकार से करवाया। फिर भी भगवान के एक रोए में भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। आखिर हार करके, थक करके वो संगम देवता अपने स्थान वापिस जाने के लिए जब चला निकलता है, तब उसके पीठ की ओर देखते हुए भगवान की आंखों में से करुणा के अश्रु बिंदु निकल पड़े कि अहो, यह बेचारा आत्मा मेरे निमित्त से कितने चिकने भारी कर्म का बंध कर गया। लोग मुझे तीर्थंकर समझते हैं। तीर्थंकर माने जो तारने वाला, खुद तरे और दूसरों को भी तारे। और ये आत्मा 6 महीने तक मेरे सानिध्य में रहा,
फिर भी मैं उसको तार तो नहीं सका, लेकिन मेरे निमित्त से इस बेचारे ने कितने चिकने कर्म उपार्जन कर लिए, इस बेचारे का परलोक में क्या होगा। ऐसे उनके दुखमय भविष्य की चिंता करते हुए भगवान की आंखें अश्रु से आर्द्र हुई, भीनी हुई। उस प्रसंग को याद करके कलिकाल स्वरूप में हेमचंद्राचार्य भगवान हमें आशीर्वाद देते हुए मंगलाचरण के श्लोक में कहते हैं, कृपा अपराधे की जने, जिस जन माने व्यक्ति ने, जीव ने अपराध किया, कृपा अपराधे, बहुत भयंकर अपराध किया है, ऐसे जीव के प्रति भी कृपा मंथर तारे, कृपा माने करुणा के कारण, जिनकी आंखों की तारा माने जिसको पित्यम बोलते हैं, वो मंथर माने अश्रु से गीली हो चुकी है। और विद्या का ईशत बाष्पार्द्रयोर, ईशत माने थोड़ी सी, बाष्प माने आंसू, उसे आर्द्र माने भीगी हुई। ऐसी जो भगवान की दो आंखें, दो नेत्र, वो आपके कल्याण करने वाले हों, इस प्रकार का आशीर्वाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत हमें देते हैं। अब वो भगवान के आंसू हमारा कैसे कल्याण कर सकते हैं? सम्यक चिंतन के द्वारा, कि भगवान ने उस संगम देवता का तो उस भाव में कुछ बिगाड़ा था नहीं, अगले जन्म का जो भी भले हिसाब होगा वो भी शास्त्रों में अभी स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है। भगवान के काल में कालों में उस ग्वाले ने कीले ठोके, उसका कारण तो पूर्व जन्म का मिलता है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में सया पालक के कानों में क्रोधित होकर के जो उबलते हुए शीशे का रस डलवाया था और इस प्रकार उसको मरवा दिया था, फिर भी जरा सी दया नहीं आई थी। उसी की वजह से भगवान के दोनों कानों में नुकीले कीले ठोके गए। लेकिन संगम देवता ने जो उपसर्ग किया उसके पीछे अगले जन्म का क्या हिसाब था उसका कुछ शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है। वो जो भी हो, लेकिन इस जन्म में तो भगवान ने उनका जरा सा भी बिगाड़ा नहीं था। केवल इंद्र महाराजा ने भगवान की जो तारीफ की उसको सहन न करते हुए अभव्य मिथ्या दृष्टि, ऐसा वो संगम देवता, उसने आकर के इतने उपसर्ग वगैरह किए। फिर भी भगवान के हृदय में, भगवान उस वक्त छद्मस्त थे, संपूर्ण वितराग नहीं बने थे, भगवान का साधना काल चालू था। फिर भी देखो भगवान की कितनी करुणा और क्षमाशीलता, कि अपने दुख का विचार नहीं किया, उसके भविष्य का विचार किया। अरे इस विचारे का भविष्य में क्या होगा, कितने सारे दुख उनको भुगतने पड़ेंगे नरक आदि दुर्गतियों में, ऐसा सोच करके भगवान की आंखों में से करुणा के अश्रु बिंदु जो निकल पड़े, उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। आज का अलग अलग टॉपिक के ऊपर कई लोग, पिछले साधु साध्वी और श्रावक वगैरह और भी PhD करते हैं, डिलीट वगैरह करते हैं, डिलीट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, तो वैज्ञानिक लोग होते हैं, कई प्रकार की खोजें करते हैं, एनालिसिस करते हैं विविध रसायनों की। भगवान के इन आँखों का हमें आध्यात्मिक दृष्टि से पृथक्करण एनालिसिस करना चाहिए, उसके ऊपर थीसिस लिखना चाहिए, PhD होना चाहिए। भगवान के आँखों में से निकले हुए दो अश्रु बिंदु, कैसी उनकी करुणा होगी सोचो। और ऐसे क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति परमात्मा महावीर स्वामी के संतान, उनके सेवक, उनके उपासक, उनके भक्त, उनके अनुयायी, ऐसे हमारी क्या स्थिति है आजकल, सोचने योग्य है। तो ही हमारा कल्याण होगा, उसके ऊपर सम्यक प्रकार से सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो ही वो आँख, भगवान की जो आँख अथवा उनके आंसू हमारा कल्याण कर सकेंगे। चिंतन नहीं करेंगे, केवल चिंताएं करते रहेंगे संसार की, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करना सीखो कि ऐसे करुणा सागर परमात्मा के सेवक सच्चे अर्थ में हम कब हो सकेंगे। हमारी क्या वर्तमान स्थिति है, छोटी छोटी बातों में भी हम आग बबूले हो जाते हैं, क्रोधान्वित हो जाते हैं और वैर भावना को अपने हृदय में पनपाते हैं।
जब तक सामने वाली व्यक्ति का बदला न ले तब तक हमको चैन नहीं होता है। किसी ने 1 या 2 शब्द सुनाए, जब तक उनको 4 या 8 कटु वचन नहीं सुनाए तब तक हमको चैन नहीं पड़ता है। कच्छी में एक जो खेल है जिसको भूतूतू कहते हैं, कबड्डी कहते हैं, उसमें कई बार जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या बोलता है, कच्छी में कहते हैं बदी के बढ़िया। आगे रमन अपना राजन भाई क्या कहते हैं, बदी के बढ़िया रमन भाई, तो के न छड़िया, तो के न छड़िया, मेरा जो कुछ होने वाला हो जाए लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, ऐसा कहा, जब तक मैं इसका 4 गुना अनेक गुना बदला नहीं लूंगा तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी मनोदशा अगर हमारी होगी तो फिर भगवान के हम सच्चे अर्थ में उपासक या भक्त आदर्श कहने के योग्य होंगे नहीं होंगे। देखो आज तुम्हारे हिंदी में बोल रहे हैं, गुजराती तुमको शायद समझ में नहीं आती है, और भी यहाँ कहीं पर राजस्थानी भाई बहन होते हैं भले गुजराती समझते थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी में हो तो जरा ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। इसीलिए अभी 3-4 दिन के लिए हिंदी में प्रवचन आज से शुरू हुआ है। हाँ, तो क्या बात चल रही है हमारी, हमारी अगर ऐसी स्थिति होगी तो भगवान के सच्चे अर्थ में हम सेवक कहलाने के लिए, जैन कहलाने के लिए भी लायक क्या हो सकेंगे। भगवान ने तो कहा है सामो थाय आग तो तमे थजो पानी, आछे प्रभु वीरनी वाणी। अगर सामने वाला क्रोध के कारण आग जैसा आग बबूला हो जाता है, तुम उसमें क्या करोगे, क्या डालोगे, पेट्रोल या तेल डीजल क्या डालोगे, हम क्या करते हैं, करीब वैसा ही करते हैं ना। पानी तो कोई विरले आत्मा डालते होंगे, बाकी तो अधिकांश हमारी दशा यही है। फिर हम चाहे कितने भी धर्म अनुष्ठान क्यों न करें, कितनी भी तपस्याएं क्यों न करें, आजकल कई भाग्यशाली ऐसे तपस्वी भी होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने 12.5 साल के जो छद्मस्त साधना काल उसमें जो जो तपस्याएं की अथवा उनकी हो गई, भगवान ने की है तो ऐसे तो हम बोलते हैं अपनी व्यावहारिक भाषा में, वास्तव में भगवान तपस्या की निखरता भाव से की, कुछ नहीं किया, वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव में होते और उसके कारण भीतर आत्मा का इतना अपूर्व आनंद का वो अनुभव कर रहे थे कि खाने पीने का उनको याद भी नहीं आता था, सहज रूप से वो उपवास हो जाता। हम तो जो करते हैं आहार का त्याग करते हैं, उपवास और परीक्षण में आएंगे अभी कितने भाग्यशाली ने माँ सक्षम और इससे भी ज़्यादा अथवा 28 और 32 के तपस्याएं प्रारंभ कर दिए अथवा करने जा रहे हैं। उसमें तो आहार पानी का या आहार का मुख्य रूप से 3 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। पानी की तो आजकल अधिकांश लोग छूट भी रखते हैं, लेकिन वो उपवास नहीं कहा जाता है। भगवान में भले हम बोलते हैं कि मेरे इतने उपवास हुए अथवा मैंने इतने उपवास किए, लेकिन सच्चे अर्थ में विचारें सोचें उपवास का मतलब क्या है। उप वत्ता वास, उप माने नजदीक में, पास में, वास माने वसना, रहना। किसके नजदीक में रहना, अपनी आत्मा और परमात्मा के नजदीक में रहना, उसमें रमणता करना, तो उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करना, उसको सच्चा उपवास कहते हैं। उसमें जो बाह्य उपवास है आहार त्याग का वो सहायक बन सकता है। शरीर हल्का होगा तो प्रमाद कम आएगी, नींद नहीं आएगी ज़्यादा, तो अधिक समय हम अंतर्मुख होकर के आत्मा परमात्मा का ध्यान कर सकेंगे। इसलिए जो बाह्य आहार त्याग है वो आभ्यंतर उपवास में सहायक है, इसलिए वो करने योग्य है। लेकिन केवल बाहर से आहार आदि का त्याग करेंगे और भीतर में कषाय का त्याग नहीं करेंगे तो वो सच्चे अर्थ में उपवास नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए तो ज्ञानसार अष्टक में, तप अष्टक में महोपाध्याय से यशो विजय जी महाराज तप की व्याख्या करते हो क्या कहते हैं, उपवास की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविघ्नेय शेषम लंघनकम विदु।
लंघन का मतलब समझते हैं, लांघन जिसको गुजरात में कहते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर भी लंघन करवाया जाता है शुरुआत में। पूना के पास में उर्ली कंचन और कई जगह पे नेचुरोपैथी के सेंटर हैं, वो आपको लंघन करवाते हैं। उसमें नींबू का पानी रस वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं। जैनों का उपवास है ऐसा बिल्कुल वो उपवास नहीं होता है, इसको लंघन बोलते हैं। बुखार जब आता है तो लंघन अथवा उपवास करना श्रेष्ठ है। लेकिन सच्चा उपवास किसको कहते हैं? जिसमें कषाय और विषय रूप जो आहार, अंतःकरण का जो आहार है, कषाय 4 क्रोध मान माया लोभ, उसमें से ही अलग करके लोभ कषाय में अलग करके विषय को बताया। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध रूप और शब्द, उसमें जो आसक्ति, वो भी एक प्रकार का मनुष्य का आहार है, भाव आहार है। कई लोग क्या करते हैं, बड़े ज़्यादा दिन के उपवास करते हैं, फिर टाइम पास कैसे करना है आत्मरम का तो जानते भी नहीं है और लक्ष्य भी नहीं है वो, कि चलो मैं अधिक से अधिक समय में भगवान के नामस्मरण करने, नौकार महामंत्र के जप में रहूं अथवा ज्ञाता दृष्टा भाव का अभ्यास करूं, मेडिटेशन का अभ्यास करूं, वो लक्ष्य नहीं होता है। तो फिर टाइम पास क्या कैसे करना है? तो फिर घंटों तक या तो टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल इंटरनेट में लगे रहते हैं। सद्वांचन करना भी उनको वो भी लक्ष्य नहीं है। चलो ज़्यादा समय अगर ध्यान वगैरह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आध्यात्मिक आत्मलक्षी सद्वांचन तो करें, सत्संग तो करें, जिनवाणी श्रवण तो करें, वो भी लक्ष्य नहीं होता है। तो केवल बस ऐसे ही या तो घंटों तक सोए रहेंगे, लेटे रहेंगे, या फिर कुछ न कुछ 4 प्रकार की विकथाएँ जो कही है, स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, और उसी में उलझे रहेंगे, या फिर मोबाइल टीवी वगैरह के द्वारा अपना टाइम पास करेंगे। क्या कहेंगे? बर्बाद करते हैं। इसको उपवास नहीं कहा जाता है। इसमें आत्मा में वसने का, ठहरने का लक्ष्य हो, अपनी भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ कर हो, उसी की दिशा में अंतर्मुख होकर के, तो ही वो उपवास माना जाएगा। आत्मा के नजदीक में रहना, वो हमारे लिए कहते हैं, भगवान के लिए तो आत्मा में रहते थे, आत्मा के नजदीक में नहीं, आत्मा में ही वो लीन रहते थे। तो ऐसे परमात्मा के उपासक भक्त अनुयायी या सेवक होकर के अगर हम छोटी छोटी बातों में बाएं अपनी चढ़ा लेते हैं, आजा हम कुछ कम नहीं हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है, पर्युषण के दिन चल रहे हो, उसमें भी संवत्सरी जैसा महान समापना का लोकोत्तर पर्व है, और उसमें भी प्रतिक्रमण जैसी सर्वोत्तम श्रेष्ठ क्रिया करने के लिए हम आते हैं। और मानो कि थोड़ा समय बिफोर टाइम आकर के आपने अपने सीट का रिजर्वेशन करवा लिया है, जहाँ से हवा अच्छी आती हो, जहाँ जरा आलम्बन ले सकें दीवार का, ऐसी जगह पे अपना रिजर्वेशन कर लिया हो, कटाशना बिछा करके। और प्रतिक्रमण शुरू होने में अभी थोड़ी देर है, 5-10 मिनट 15 मिनट, सब लोग आ जाएं तब शुरू होता है। तो चलो जरा बाहर हवा कटार लगा के आए, घूम के आए, ऐसे करके आप उपवास से बाहर निकल गए। और इधर कोई बुजुर्ग जिसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, उनको जरा उनसे गर्मी सहन नहीं होती है और सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं, आलम्बन की ज़रूर है। और उन्होंने आपका जो आसन है थोड़ा आगे पीछे करके वहाँ अपना आसन लगा दिया और वापस आप आए। हाँ, फिर क्या होगा, क्या कहेंगे? अच्छा किया, मुझे लाभ, ऐसा सोचेंगे मुझे लाभ मिला। ऐसे बुजुर्ग श्रावक, उनको अनुकूल का हो, उनको सुविधा हो, उसके लिए मैंने जो सीट का रजिस्टर किया था, भले उन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर लिया, भले बैठे। ऐसे सोचने वाले, ऐसा बोलने वाले कितने मिलेंगे? बाकी तो अधिकांश नाराजगी व्यक्त करते हैं, गुस्से हो जाते हैं। उपवास जैसे स्थान में, पर्युषण जैसे दिनों में, संवत्सरी जैसे प्रतिक्रमण जैसी महान धर्म आराधना के समय में भी हम कषाय को छोड़ नहीं सकते हैं, कषाय के अधीन हो जाते हैं। तो फिर भगवान की सच्ची उपासक हम कैसे कहे जाएंगे? फिर चाहे कितनी भी बाह्य तपस्याएँ कर लें, मासक श्रवण कर लें, 108 उपवास की 180 उपवास भले क्यों न कर लें, लेकिन अगर कषाय का क्षयोक्षम करने का हमारा लक्ष्य नहीं होगा, अगर क्षमा, क्षमता, उदारता का हमारे जीवन में स्थान नहीं होगा, प्रेम, करुणा और वात्सल्य,
उसका लक्ष्य नहीं होगा तो ये सारा जो बाह्य तप हमारा है वो कैसा गिना जाएगा। अर्थतंत्र में कई बार क्या होता है, उगावा जिसको बोलते हैं, सोझा आ जाता है, इन्फ्लेशन इंग्लिश वर्ड उसके लिए इन्फ्लेशन है। अच्छा, ऐसा शरीर के अंदर भी कई बार क्या बोलेंगे, सोजा, क्या बोलते हैं, स्वेलिंग, अंग्रेजी में स्वेलिंग। चलो, शरीर जरा फूल जाता है तो क्या, पहले दुबले पतले थे, कितने उपाय करते थे, एक सालन पाक हल्दिया पाक खाते थे, फिर भी शरीर जरा बनता नहीं था ठीक से, और थोड़े दिन में अचानक कुछ कैसा हो गया चमत्कार, हाँ, ये शरीर एकदम ऐसा रुष्ट पुष्ट दिखने लग गया, तो आप खुश होंगे ना? हाँ, खुश होंगे? नहीं, समझते हैं ये तो ठीक नहीं है, ये कोई बीमारी एक प्रकार की है, ये तो खून का क्या हो गया है, पानी हो गया है, इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते तो डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया, मालूम नहीं, कुछ इलाज करो। तो जैसे स्वेलिंग के कारण आया हुए शरीर की जो रुष्ट पुष्टता, उसको देख करके कोई भी समझदार आदमी खुश नहीं होता है, बल्कि उस स्वेलिंग सोजा उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बाह्य तप वगैरह आराधना क्रियाएं खूब करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने अगर कषायों का उपशमन का लक्ष्य नहीं है, क्षमा, समता, प्रेम, करुणा वगैरह का लक्ष्य नहीं है, और क्रोधारी कषायों के अधीन हो जाते छोटी छोटी बातों में, फिर वो जो बाह्य तपस्या अथवा जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं वो भी एक प्रकार का धर्म का स्वेलिंग, धर्मનો ફુગાવો કહી શકાય એને, तो खुश होने का नहीं है। अधिकांश लोग क्वांटिटी से खुशी मनाते हैं, मैंने इतनी ओलियाँ की, इतने वर्षितप किए, इतनी अठाइयाँ की, इतने 99 यात्राएं की, इतनी बार शेगांव की यात्राएं की, हर पूनम को मैं जाता हूँ कहाँ पर, शंकेश्वर यात्रा कितने सालों से मैं जा रहा हूँ, इतने लाखों करोड़ों रुपयों का आज तक मैंने दान दिया है, इतनी तपस्याएँ की है वगैरह वगैरह, इतने छरी पालते संघों में मैंने यात्राएं की है, इत्यादि अनेक प्रकार की जो क्वांटिटी, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। क्वांटिटी भी हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के सामने क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कि नहीं। व्यापार के अंदर क्या बोलते हैं, वक्रा को क्या बोलेंगे, अच्छा, हाँ, पहचान, सेलिंग बहुत होता है मानो, लेकिन उसके रेशियो के अनुसार प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो फिर वो केवल सेलिंग से, केवल वक्रा थी, खुशी होने की बात नहीं है, बरोबर ना। वक्रा चाहे थोड़ा कम भी हुआ हो सेलिंग, लेकिन जैसे जौहरी होता है, जवाहरात के व्यापार करता है, दिन में मानो एकाध दो ग्राहकी आए हैं और सौदा हुआ है तो भी वो खुश होता है, क्योंकि उसमें मुनाफा, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और ये सब्जी वाले होते हैं बेचारा, घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, सब्जी लो सब्जी, और मुश्किल से बकरा कितना भी हो भले उसके, फिर भी प्रॉफिट तो बहुत मामूली सा होता है जौहरी के हिसाब से। तो हमें हमारा लक्ष्य ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, ध्यान प्रॉफिट के ऊपर होना चाहिए। अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है जैसे आजकल, हाँ, उस वक्त आप जो गुजराती में इसको सरवैया, बैलेंस शीट जांच करेंगे, हाँ, उस वक्त अगर पता चलेगा कि प्रॉफिट जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, मामूली सा प्रॉफिट हुआ है, तो आप चिंतित होते हैं ना। तो अगले साल फिर गंभीरता से सोच विचार करके धंधे की टेक्निक को चेंज करते हैं, अपना लाइन चेंज भी कभी कर देते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से कितने सालों से हम मंदिर उपास्य में आते हैं, जिनवाणी का श्रवण करते हैं, विविध प्रकार के धर्मानुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अगर प्रसन्नता का जैसे कहीं ऐसा अनुभव नहीं है, छोटे छोटे निमित्तों में हम आकुल हो जाते हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान में फंस जाते हैं, तो गंभीरता से सोचने की जरूरत है, कहाँ गड़बड़ होती है। आपको मालूम है ना, अहमदाबाद के अंदर एक मिल थी कपड़े की, रोज का लाखों का उत्पादन होता था, जिसमें एक बार कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो मशीन, पूरी फैक्ट्री के सारे मशीन ठप हो गए, जाम हो गए,
एक एक दिन बीतता है, लाखों का नुकसान हो रहा है। मिल मालिक बहुत चिंतित हो गया, कितने क्वालिफाइड इंजीनियर को बुलाया, उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी मशीनरी चालू नहीं होती है। मिल मालिक बहुत चिंतित और उदास होकर के ऐसे सुबह सुबह अपने घर के पास बैठे हैं। कितने लोगों को मालूम है, मुझे पता है आप लोगों को ये दृष्टा, फिर भी कभी कभी रिपीट करना जरूरी लग जाता है। तो इतने में कोई एक विलेज में रहने वाला, गांव में रहने वाला आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, शायद अंगूठा भी हो सकता है, वो वहाँ से गुजर रहा था, या शायद इस सेठ को थोड़ा बहुत पहचानता होगा। उसने कहा, अरे सेठ जी क्या बात है, सुबह सुबह आप मुंह लटका के बैठे हैं। सेठ ने कहा, क्या करूं, तेरी फैक्ट्री कितने दिनों से बंद हो गई है, मशीनरी चालू होती नहीं है, कितने क्वालिफाइड इंजीनियरों को बुलाया फिर भी कुछ बात बनती नहीं है, रोज़ का लाखों का नुकसान या करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्या करूं। ओह ऐसी बात है, सेठ जी जरा आप मुझे आपकी फैक्ट्री की मशीनरी दिखाएंगे। सेठ ने कहा, अरे इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर दूर दूर से बुलाया, इससे कुछ नहीं चला, तू अनपढ़ आदमी क्या कर सकेगा। सेठ आपकी बात सही है, मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन बुजुर्गों की कृपा से कुछ अनुभव है। ऐसे कहा भी जाता है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि अर्थात सूर्य, वहाँ पहुँचे कवि पोएट, और जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ कौन पहुँचे, अनुभवी। अनुभव का बहुत महत्व है। और फिर कहा भी है कि डूब तो मानस तड़खलू पकड़े, कोई डूब रहा है और बचने के लिए कभी तिनका भी मिल गया घास का, उसको भी पकड़ने की कोशिश कर जाता। तो इसी प्रकार उस सेठ ने भी सोचा, चलो भाई ये कहता है तो इसको भी आजमा के देख ले, और ले गए उनको फैक्ट्री में। उसने सारा निरीक्षण कर लिया और अनुभव से उनको ख्याल में आ गया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। उसने पूछा, सेठ जी देखो आपका मशीनरी, आपकी फैक्ट्री अगर मैं चालू कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे पारिश्रमिक। सेठ के मुंह से निकल गया 10,000 रुपया, जहाँ लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और 10,000 रुपया तो उसके लिए मामूली बात थी। सेठ जी ऐसे ही नहीं, आप जरा लिख के दे मुझे, इसको साक्षी रख करके, फिर आप बदल नहीं जाएंगे। सेठ ने कहा, ठीक है चलो भाई, लिखापटी हो गई, साक्षी हो गए। फिर वो क्या क्या मंगाया उसने, नहीं मालूम क्या मंगाया, एक हथौड़ा मंगाया। हथौड़ा मंगाया, सेठ जी उसके साथ में थे, और एक जगह जा करके हथौड़ा का जोर से प्रहार किया। जैसे हथौड़ा प्रहार किया, धड़ 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 करके सारे मशीन चालू हो गए। हाँ, सेठ तो दांतों तले उंगली दबाने लग गए। अरे ये क्या चमत्कार, ये अनपढ़ आदमी गांव का, उसने केवल एक हथौड़ा लगाया और इतनी सारी फैक्ट्री चालू हो गई। तो इतने बड़े में पढ़े लिखे इंजीनियर आए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्या चमत्कार। सेठ तो खुशी से नाचने लग गए। और फिर उसने कहा, सेठ जी लाओ मेरा पारिश्रमिक। सेठ ने कहा, अरे एक हथौड़े लगाने का 10,000 रुपया हो सकता है क्या। मुझे तो था कि तुझे कितने घंटों तक मेहनत करनी पड़ेगी तब कुछ बात बनेगी, और तुमने तो एक हथौड़ा लगाया और उसके 10,000 रुपये। भले हमारी लिखापटी हुई है तो बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक हथौड़े का एक 10,000 कैसे होता है। ठीक है, तुम 100, 200, 500 पाओ तो ठीक है, दो भी। देखो सेठ जी, हथौड़ा लगाने का तो केवल कितना है, 1 ही रुपया मैंने लगाया है, बाकी के 9,999 रुपये तो हथौड़ा कहाँ लगाना, उसके हैं, उस बुद्धि के हैं। बल से भी कभी कल बढ़ जाती है ना, अक्ल बड़ी कि भैंस बड़ी, अक्ल बड़ी। आखिर सेठ ने तो दे दी उनको 10,000, लेकिन ये सत्य घटना बनी हुई है कभी अहमदाबाद के अंदर। आजकल तो कपड़े की मिलों में सारी अधिकांश बंद हो चुकी है, लेकिन एक ज़माने में अहमदाबाद में सैकड़ों मिलें थे कपड़े की। उस ज़माने की ये सत्य घटना है, उसको हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है। हम भी
वो पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर की तरह कितनी जगह पे ऐसे ऐसे ठोक-पीट की है, कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो कहाँ लगाना है चोट तब करते हैं, त्याग करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, पौष, जिन पूजा, जिनवाणी श्रवण, तीर्थ यात्रा, दान, शील का सब अच्छी बातें हैं, नहीं करने योग्य नहीं है, वो टीका के योग्य भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं तो मुख्य तो रिजल्ट है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक ऐसा बच्चा होगा, ऐसे होशियार बुद्धिशाली प्राणी, लेकिन मैथ्स के विषय में, गणित के विषय में बहुत कमजोर था वो। तो उसके लिए उसके पिताजी ने क्या कहा, एक ट्यूशन रखा, ट्यूशन मास्टर। और कुछ महीने बीत गए, 4-6 महीने, पिता को हुआ कि चलो जरा थोड़ी परीक्षा करके देखें बेटा कितना पढ़ा है। आजकल तो शायद आपको फुर्सत भी नहीं होगी बच्चे क्या पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में मेरा बच्चा पढ़ रहा है वो भी पता नहीं होता है। ऐसे भी नमूने मिलते हैं, सैंपल, कि अपना बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। इतने वो अपने व्यवसाय वगैरह में पैसे कमाने में व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए आधा घंटा जितना समय 24 घंटे में भी वो निकाल नहीं पाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी डोंबिवली नाराज पर रहते हों और इधर किच बंदर या फिर नवी मुंबई में जाना हो तो सुबह जल्दी जल्दी घर से निकलना पड़ता है। उस वक्त छोटे बच्चे शायद सोए रहते हैं और रात को देर रात से घर पे पहुँचते हैं तब भी बच्चे सो गए होते हैं। सप्ताह में 6 दिन तो करीब ऐसा होता है और कितनों को 7 दिन ऐसा होता है, रविवार को भी छुट्टी नहीं होती है। और फिर वो बच्चे बड़े होकर के पिताजी के सामने बोले लग जाए या उनको वृद्धाश्रम में ओल्ड क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम में उसको छोड़ के आए तो उसमें बच्चे का क्या दोष है भाई, आपने बच्चों के लिए समय बिल्कुल नहीं दिया। बस कैसे पैसे कमा करके उनकी जो खाने पीने की पहनने उठने की जो व्यवस्था चाहिए वो स्कूल की फीस भर दी और अपना कर्तव्य इतने से पूरा मान लिया। वो कर्तव्य तो आजकल वो पशु पंछी भी निभाते, वो भी अपने बच्चों के लिए खाने आदि की व्यवस्था करते हैं। उसमें और हमारे में फ़र्क क्या, डिफरेंस क्या है? सच्चे श्रावक श्राविका माँ बाप तो उनके शरीर से भी ज़्यादा उनकी शाश्वत जो आत्मा है उसकी ही चिंता करते हैं, उसके केवल इस लोक की चिंता नहीं करते हैं व्यावहारिक दृष्टि से, वो भले करे, इससे भी ज़्यादा उसका परलोक और उसकी परंपरा बिगड़े नहीं। परलोक में मेरा बच्चा कहीं दुर्गति में न जाए, सदगति हो उसकी और जल्दी से जल्दी वो मोक्षगामी हो सके, उसके लिए सदा हित चिंता करते रहते हैं। वो सच्चे श्रावक श्राविका माँ बाप कहे जाएंगे आदर्श। तो क्या बात चल रही थी? गणित का हाँ, गणित का ट्यूशन। ट्यूशन रखा था, 4-6 महीने बीत चुके हैं। पिता ने परीक्षा लेने का सोचा और अध्यापक टीचर की उपस्थिति में ही अपने बेटे को पूछा कि बोल बेटा 4 + 4 कितना होता है? और बच्चे ने फट कर कहा, अरे वेरी इजी पिता पापा, 4 + 4 = 6। पिता तो आश्चर्यचकित हो गया, प्रहार करते हुए मिथी पाक दे दिया। इतना ही नहीं, शिक्षक को भी डांटते हुआ कहा, अरे मास्टर जी आपने इतने महीनों में क्या पढ़ाया है, 4 + 4 6 बोल रहा है। और शिक्षक भी ऐसे निकले, उन्होंने कहा जरा शांत होइए, आप जैन हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए आपको, परिसर के दिन चल रहे हैं। हाँ, जब आपने मुझे पहली बार बुलाया और मैंने इनको यही क्वेश्चन पूछा था कि बोल बेटा 4 + 4 कितने होते हो, तब उसने कितना बताया था? 5 बताया था। 4 + 4 = 5 होता है और आज उसने 6 बताया। इतनी तो उसने प्रोग्रेस की है ना, प्रगति की है। थोड़े मैंने और जरा धीरे रखिए, धीरे धीरे 7 और 8 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। कितने घंटे ट्यूशन पढ़ाया गया वो बात महत्व की नहीं है, गौण है। रिजल्ट क्या है, प्रोग्रेस कितनी हुई वो महत्व का है ना। बीमार व्यक्ति है और उसने डॉक्टर ने उसको 3 टाइम बैठे हैं डॉक्टर गोलियां खाने के लिए दिया है,
और कोई रिश्तेदार संबंधी आया, क्या हाल है, तबीयत वगैरह का, हाँ अरे देखो मैंने इतनी गोलियां खाई है, उसका जो रैपर होता है वो पड़ा रहता है, दिखाता है इतनी गोलियां खाई लेकिन स्वास्थ्य कितना प्राप्त हुआ, वो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो फिर केवल क्वांटिटी, दवाई की क्वांटिटी से खुश होंगे क्या? कितनी दवाई खाई वो गौण बात है, स्वास्थ्य का की प्राप्ति कितनी हुई वो महत्व की बात है। दुनिया के प्राय हर क्षेत्र में ये बात तो हम समझते हैं कि प्रॉफिट महत्व का है, रिजल्ट महत्व का है, परिणाम महत्व का है, क्वालिटी महत्व की है, क्वांटिटी नहीं। केवल एक क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें हम यह बात करीब अधिकांश भूल जाते हैं। वहाँ केवल क्वांटिटी से ही हम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं, क्वालिटी चाहे उसका ठिकाना हो या ना हो। वो कौन सा क्षेत्र है? वो धर्म क्षेत्र है। इसमें हम केवल हमारा लक्ष्य क्वांटिटी के ऊपर होता है, क्योंकि दुनिया में तो प्रशंसा उससे ही मिलती है ना। क्वालिटी का दुनिया कहाँ देखती है? बस कितना क्या किया, संख्या, उससे दुनिया सर्टिफिकेट देती है कि बड़ी धर्मात्मा है, बड़ा स्वभाव में चाहे परिवर्तन सुधार कुछ हुआ हो या न हुआ हो। 4 कषायों की मान्यता चाहे न भी हुई हो, 4 कषाय छोड़ने योग्य है, 3 क्या छोड़ने योग्य हैं? 3 गारव, वृद्धि गारव, रस गारव, साता गारव, परिहरु गारव क्या है वो पता भी नहीं होगा, बोल जाते होंगे ऐसे ही। 4 संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये छोड़ने योग्य है, कम करने योग्य है, इसके ऊपर काबू पाना है। 5 प्रकार के आश्वर हैं, आश्रव, जिससे कर्मों का आगमन होता है आत्मा के अंदर। कौन से 5 आश्रव? कौन से? अनातिपात, हाँ, और परिग्रह। कई लोग ऐसे बोल रहे प्राणातिपात, वीरमण, व्रत, वो तो भाई व्रत हुआ, इससे कर्म आते नहीं है, कर्म रुकते हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 आश्रव, तो ये हमारे जीवन में कितने कम हुए? 4 प्रकार की विकथाएं, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा, भोजन कथा, विरुद्ध कथाएं, आत्मा को नुकसान करने वाली है, उसमें कितनी कमी आई? धर्म ध्यान, धर्म कथा, उसका जीवन में उसकी कितनी बढ़ोतरी हुई, वो सब सोचना है। सामायिक कितने किए, लेकिन उसके फल स्वरूप जीवन में समता भाव का कितना विकास हुआ। तपश्चर्या इतनी की, फिर भी रसनेंद्र के ऊपर काबू कितना आया। कभी कोई पचखान नहीं होगा और खाने में कोई चीज़ कम हो गई, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस वक्त समता कितनी टिकती है, चलेगा। ऐसे आमिल बहुत सारे कर लिए, आमिल की इतनी ओलियाँ कर ली, लेकिन जब आमिल नहीं था और उस वक्त मानो नमक कम हो गया है किसी चीज़ में, सब्जी वगैरह में, तो उस वक्त बोल सकते हैं चाल से, भाव से, नव से, कहीं बात नहीं, कुछ कोई हर्ज नहीं है, चलता है, ये तो मेरा अभ्यास हो जाता है कभी। इसमें क्या हो गया? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अच्छी बनी हैं, लेकिन वो सब हम भूल जाते हैं, और छोटी सी एक गलती की उसके लिए हम कितना आक्रोश कर बैठते हैं। जब तक ये स्थिति होगी हमारी, तब तक जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कहाँ से हो पाएगा? प्रतिक्रमण इतने सारे के इतने सालों से कर रहे हैं। प्रतिक्रमण, पीछे हटना, प्रति माने यहाँ पर पीछे, क्रम माने चलना, पीछे चलना, पीछे हटना। गाड़ी अगर रॉन्ग डायरेक्शन में कहीं गई है, गलत रास्ते, पता चलता है तो पीछे रिवर्स में लेते हैं। इसी प्रकार से दिन भर में या रात्रि में या पूरे पक्ष में अथवा 4 महीनों में या 1 साल में हमसे जो भी गलतियां हो गई, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध वर्तन हो गया, कषाय विषय आदि के अधीन हो गए, उन सारी गलतियों से पीछे लौटना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। इतने सालों से कर रहे हैं, फिर भी पाप भीरुता कितनी आई, पाप मजबूरी से करना भी पड़े, उस वक्त हृदय में कुछ कंप होता है, पश्चाताप होता है, अरे कब छूटूंगा इन पापों से। ऐसा पश्चाताप का भाव अगर नहीं पनपता है तो फिर द्रव्य प्रतिक्रमण कितने भी हुए उसका क्या मतलब? ठीक है, वो अच्छी कर्म क्रियाएं भगवान ने बताई हुई है,
शरीर वाणी से करते हैं तो पुण्य बंध कुछ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे भाव भ्रमण कैसे मिटेगा? वो तो कषाय विषयों में जितनी मंदता आएगी उतना ही मोक्ष की ओर हमारा सच्चा विकास हो पाएगा। हाँ? प्रभु के दर्शन इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी जो टीवी दर्शन की जो आसक्ति है वो कितनी कम हुई। छोटा बच्चा होता है, उसको मम्मी स्नान करवाती है, फिर वो बाहर जा करके कचरे में अगर वो लेटता है धूल वगैरह में, तो उसको जो स्नान करवाया गया वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से हम धर्म क्रियाएं रूपी स्नान करते हैं, लेकिन बाद के घंटे 2 घंटे 3 घंटे दिन भर में आराधनाएं करते होंगे, बाकी के इतने घंटों में क्या करते हैं? 20, 21, 22 घंटों में अगर फिर वो कषायों में हम लेटते रहते हैं तो सारी आराधनाएं के ऊपर पानी फिर जाएगा, आराधनाएं हमारी करीब व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, अंतर निरीक्षण करना पड़ेगा। केवल क्वांटिटी से खुशी नहीं मनानी है, क्वालिटी जीवन में सद्गुणों का विकास कितना हुआ, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, इन सारे वर्च्यूज जो कहते हैं सद्गुण, उनका हमारे जीवन में कितना विकास हुआ, दोषों का कितना ह्रास हुआ, वो निरीक्षण कदम कदम की हमको करना पड़ेगा। तो ऐसा विशेष रूप से आत्मनिरीक्षण करने के लिए ही पर्वाधिराज के महान पवित्र दिन बिल्कुल नजदीक में आ गए हैं। हमें बहुत गंभीरता से और सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करना है। केवल 8 दिन के भी लिए भी नहीं, पूरे साल भर के लिए, जिंदगी भर के लिए हमें ये करना है। हर रोज निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। एक श्लोक में कहा है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरः चरितमात्मना। प्रत्यहम माने प्रतिदिन, प्रत्यवेक्षेत माने निरीक्षण करना चाहिए। नर माने मनुष्य को, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरः चरितम आत्मना, अपना चरित्र, अपना आचरण कैसा है, कैसे चिंतन करना चाहिए। किम नु में पशुभिः तुल्यम यद्वा सत्पुरुषैरिव, मेरा आचरण, मेरा जीवन सत्पुरुषों के जैसा है कि फिर पशुओं के जैसा तो कहीं नहीं है ना। पशु है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कई बार तो पशुओं से भी आदमी नीचे चला जाता है। पशु की कहावत है, पशु की हो तो पहनाइयाँ, नर का कछु न हो। पशु होते हैं ना, जिंदे होते तब भी कितने काम में आते हैं, और मरने के बाद भी उनके चमड़े वगैरह, अरे उनके प्रत्येक अंग उपांग जो भी है मटीरियल शरीर का, सबका आजकल तो यूज़ होता है। औषधियों दवाओं में भी यूज़ होता है, खाने पीने में भी प्रकार से मिलावट की जाती है, उनकी हड्डियों की वगैरह की, उनकी चर्बी की, घी में मिलावट होती है, उनके बालों से भी ब्रश वगैरह बनते हैं। पशु की हो तो पहनाइयाँ, पहनाइयाँ माने पग में पहनने के जूते वगैरह बनते हैं उनके चमड़े के। नर का कछुर हो, आदमी मर जाता है तो भाई काढ़ो रे काढ़ो एने सहु कहे जाने जन्म्यो जन्म तोरे एक रे दिवस एवो आवसे। कितना भी अपना प्रिय व्यक्ति हो, जिसके बिना जिसकी अनुपस्थिति में एक क्षण भी हमको 1 घंटे जैसा याद लगता है, ऐसे प्रियतम व्यक्ति भी हो, लेकिन जब ये हंसला, ये आत्मा, ये सोल इसमें से निकल जाती है, फिर ये बॉडी को कितना समय रखेंगे। ठीक है, आजकल वैज्ञानिक है उपकरण, उसके द्वारा दवाइयाँ वगैरह लगा करके अब जब तक वो कोई दूर का व्यक्ति आ नहीं जाए तब तक रखते हैं कुछ घंटों के लिए, 1 आध दिन के लिए। इससे ज़्यादा तो फिर नहीं रखेंगे। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो, काढ़ो रे काढ़ो एने सहु कहे जाने जन्म्यो जन्मो, तो जैसे उसको जन्म ही नहीं हुआ है ये सहज जल्दी निकाल लेते हैं। और उसको जिन्होंने कांद लिए खपत लिया अपना स्कंद, फिर उनको स्नान करना पड़ता है और सुख तक लगता है, कुछ दिनों के लिए पूजा वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी हमारी काया है,
पशु की काया से तो इतने सारे उपकरण बनते भी है, साधन बनते हैं, और मनुष्य की काया की राख हो जाती है, उसको राख को भी कोई छूता है तो भी स्नान करना पड़ता है, सूतक लग जाता है। ऐसे ही हमारी शरीर या काया है, तो उससे अगर हम जो नर की करनी करें तो नर का क्या होता है? नारायण। नर माने मनुष्य। नर की व्युत्पत्ति क्या बताई है शास्त्र में मालूम है? दो शब्द हैं, दोनों मिलते जुलते, नर और खर, दो अक्षर दोनों में, और दूसरा अक्षर तो कॉमन दोनों में, र, रमन भाई का र, हाँ, और आगे केवल न और ख। नर माने मनुष्य और खर माने क्या होता है मालूम है? क्या होता है? गद्दा, डोंकी। कोई हमें डोंकी कहेगा, गधा कहेगा तो बुरा लगता है ना, लेकिन जीवन कैसा जीते हैं सोचो। न र, न मान निषेधवाचक है, नहीं। र माने रमण करता है, रमता है। इसमें इंद्रियों के विषयों में, भोगों में जो आसक्ति नहीं रखता है, विषयों से विरक्त है, समझता है कि इसमें सच्चा सत्य नहीं है, ये कर्म बंधन का कारण है। तो न रमते इंद्रिय विषयेषु इति नरः, नहीं रमता है इंद्रियों के विषयों में बल्कि आत्मा में रमता है, वो सच्चा नर है। और ख में जो रमता है वो खर। ख का अर्थ आकाश भी होता है और ख का अर्थ होता है हमारी 5 इंद्रियों। तो इन 5 इंद्रियों में बस मनगढ़ स्वादिष्ट खाने पीने में, मुलायम स्पर्श में, सेंट सुगंध, उसमें परफ्यूम लगाने में, इंद्रियों को गली पची हो ऐसे रूप रंग देखने, पुद्गल के रूप रंग देखने में, श्रृंगारिक गीत वगैरह सुनने में, इसी में जो रमता रहता है 24 घंटे दिन भर, पूरा बहुत सारा समय, उसको क्या कहेंगे? वो खर है वास्तव में। शरीर से तो हम नर हैं, लेकिन भीतर से हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव वो नर के अनुरूप है कि नहीं, ऐसा आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। रात को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या अथवा आचरण, उसके ऊपर एक दृष्टिपात करना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने कौन सा आचरण जो नर के अनुरूप हो ऐसा किया है, और कितने आचरण मैंने खर के जैसा किया है, एनिमल के जैसा किया है, पशु के जैसा किया है। वो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और उसके उनके अभ्यास करने की ये दिन आ रहे हैं। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के पवित्र दिन आ रहे हैं, तो हमें बहुत गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमारी तो बहुत गई, थोड़ी रही जिंदगी, अब अचानक हमेशा के लिए आंख बंद हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलता है। लगता है रमन भाई को भी रात को नींद बराबर नहीं आई है, कुछ आंखें अलग प्रकार की दिखती है कुछ ऐसा दिखता है, लगता है ऐसा है जैसे नींद कम हुई है रात को शायद। हाँ, कितनी सारी चिंताएं लेकर के बैठे हैं, इसमें कितनी चिंता तो फिजूल की होती है। अनिवार्य हो, समझ में आ सकता है भाई परिवार में बैठे हैं, उनके प्रति भी हमारा कुछ जिम्मेदारी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए जो कुछ भी अनिवार्य रूप से करना पड़े उसके लिए ज्ञानी भगवान भी मना नहीं करते हैं। लेकिन कितनी सारी ऐसी बातें भी होती है, अगर वो उसकी चिंता हम नहीं करें तो भी चलता, अच्छी तरह चल सकता है। हमारी चिंता करने से बात बिगड़ती है, ऐसा भी होता है। कहावत है ना कि काजी डुबले क्यों, सारे गांव की चिंता। कितने लोगों के ऐसा एक व्यसन जैसा हो गया होता है, किसी का लड़का या लड़की उम्र लायक हुआ है तो कैसे उनका सबको संबंध करवा देना, शादी करवा देनी, ब्याह करवा देना। अरे भाई, बिना वजह से क्यों तुम इसमें पड़ते हो? तुम्हारी संतान हो, उसके प्रति तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है, उम्र लायक है, और अगर समझाने के बाद भी अगर वो चारित्र लेने के लिए तैयार नहीं हो पाता है तो फिर
व्यवहारिक दृष्टि से उनकी शादी विवाह संबंध वगैरह करने पड़े, वो आपका एक व्यवहारिक दृष्टि से कर्तव्य है, उसके लिए ज्ञानी भगवती मना नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ लेना देना कुछ भी नहीं है, कुछ खून वगैरह का संबंध भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी आपके नहीं है, फिर भी किसी को अच्छा दिखाने के लिए या एक शौक के कारण, व्यसन के कारण इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, आपने किसी को निर्देश दिया है कि इसके साथ करने योग्य है, वो करता है आपकी सूचना के अनुसार, बाद में रिजल्ट खराब आता है, तो फिर वो आपके प्रति नाराज होता है ना कि आपने हमको बताया था इसलिए हम ये संबंध किया, लेकिन फिर भी तो परिणाम ऐसा आया देखो, तो आपके प्रति नाराजगी होती है। कभी बार वैर बंधन भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। इसलिए ऐसी बातों में फिजूल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। फिजूल की चिंता करते हैं, इसीलिए सम्यक चिंतन, आत्मचिंतन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है, नो टाइम। तो आज समय होने जा रहा है, आज से अभी कल से हम इसी विषय के ऊपर कैसे कैसे महापुरुषों ने कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में भी वो कसाय के अधीन नहीं हुए, क्षमा, समता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ही का प्रयोग जिन्होंने किया, और इसकी वजह से सामने वाली व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन हो गया। आपको कोई परेशान करता है, आप भी उसके सामने ऐसे बाहें बैठा करके उसका सामना करेंगे, प्रतिकार करेंगे, और मानो आप बलवान है, उसको दबा भी देंगे, लेकिन उसके हृदय को जीत पाएंगे क्या? उसके जीवन का हृदय का परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा। उसके हृदय में आपके प्रति वैर की ज्वाला धधकती रहेगी, कभी न कभी मौका पा करके वो फिर से वो आपका बदला लेने का वो प्रयास करके ही रहेगा, और कितने भवों तक वैर की परंपरा चलती रहेगी। और अगर आप सामने वाला कैसा भी दुर्व्यवहार करता हो आपके प्रति, फिर भी आप जिन वाणी को लक्ष्य में रहकर रख करके, भगवान ने हमें जो मार्मिक उपदेश आगे दिया है, जो कि भाई सभी दुखों का मूल कारण कसा है, निमित्त चाहे कैसा भी हो, वो आपका बचाव नहीं चलेगा। आप कहेंगे इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो कर्म सत्ता को मान्य नहीं, आज की कोर्ट को भी वो मान्य नहीं है। कोई आपको परेशान कर रहा है, और अगर आप उसका सामना करेंगे और मानो उसका मर्डर हो गया, और कोर्ट में आप कहेंगे कि भाई वो मुझे मारने के लिए चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, कोर्ट चला लेगी आपकी दलील? नहीं। आपको अगर वो परेशान करता था तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी थी। आपने कानून को अपने हाथों में लिया, वो आपका एक बड़ा अपराध है। फिर ये पुलिस खाता किसके लिए है, कोर्ट किसके लिए है? हाँ? तो कानून को अपने हाथों में लेना व्यवहार में भी अपराध माना जाता है। व्यवहार में तो फिर भी आपको कंप्लेन करनी पड़ती है। पुलिस खाते में FRI क्या FIR दर्ज करवानी पड़ती है। कई बार वो पुलिस दर्ज करे या नहीं भी करती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन कुदरत में क्या व्यवस्था है, वहाँ आपको कंप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। कंप्लेन करने जाएंगे तो गुनहगार साबित होगा, कंप्लेन मत करो। कुदरत को सब पता है, कुदरत का सुपर कंप्यूटर ऐसा हो है। हाँ, कल रमन भाई बता रहे थे, गूगल का इतने बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, सब अपने आप हो जाता है। आपने अपने वीडियो के अंदर किसी का कुछ कंटेंट जोड़ा है और अपने नाम से अपलोड किया है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। तो वहाँ कोई आदमी बैठे नहीं है, वो रोज के लाखों करोड़ों वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कितनों का वो आदमी चेक करने बैठेंगे, अपने करने जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट मशीनरी की हुई है, वो अपने आप उनको सब पता चल जाता है। तो इससे भी बढ़कर है कुदरत का सुपर कंप्यूटर। आपको कंप्लेन भी उसमें दर्ज करवानी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपने आप पता चलता है। आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है ना केवल, वो भी उसको पता चलता है कि नहीं चल जाता है। शरीर से या वाणी से कुछ दुर्व्यवहार करता है, कुछ कटु बोलता है, वो तो पता चले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मन से भी आपके प्रति अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है, वो भी अपने आप कुदरत के कर्म सत्ता के सुपर कंप्यूटर में सब उसका फीडिंग हो जाता है, एंट्री हो जाती है, और समय आने पर कुदरत
अथवा कर्म सत्ता उसको स्वयं उसका न्याय करेगी, पनिशमेंट जो देनी होगी देगी। लेकिन आज अगर उसके लिए भी पूरा सोचने लग जाएंगे, उसका बदला लेने का सोचेंगे, तो वो भी कुदरत के सुपर कंप्यूटर में मौत उसकी हो जाती है, एंट्री हो जाती है, उसका पनिशमेंट आपको भी भुगतना पड़ेगा। भगवान ने ये सारे कुदरत की जो बातें हैं ना कर्म सत्ता की, बहुत विस्तार से डिटेल से हमें बताई है करुणा करके। इसीलिए बहुत ध्यान से ये बातें सारी समझने योग्य हैं और आज से दृढ़ संकल्प हमें करना होगा। कोई हमारे प्रति कैसा ही दुर्व्यवहार चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से भी करे, लेकिन हम किसी के प्रति कभी भी बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं। महात्मा गांधी के 3 बंदर को याद कर लो ना, सबको मालूम है, कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन समय आने पर हम भूल जाते हैं। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। से मारू वाले बैठे हैं, कितने सारी कॉपीराइट लिया है उन्होंने फिल्मों के भी, फिल्म का गीत है ना मेरे ख्याल से, हाँ? बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, जो भी आगे पीछे थोड़ा होगा। तो समय आने पर ये सारी चीज़ें अगर याद आए और अपने जीवन में उसके अनुसार अप्लाई कर सकें, तो ही हम सच्चे अर्थ में जैन बन पाएंगे, परमात्मा हमारे स्वामी के सेवक सच्चे अर्थ में हम बन पाएंगे। बाकी स्तवनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कितना भी हम पुकार करेंगे, भगवान कृपा करके एक बार मेरे सामने देखो, एक बार मेरे साथ बात करो भगवान, एक बार केवल मैं आपका सेवक हूँ इसका स्वीकार कर लो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है ऐसा कहना, लेकिन हृदय से, दिल से, नाभि से वो पुकार उठना चाहिए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत ने वितराग स्तोत्र के अंतिम 20वें प्रकाश में ये श्लोक कहा है। क्या कहा है वहाँ पर? तव प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्म्यस्मि किंकरा ओ मिति प्रतिपद्यस्व नाथ नातः परम गुरु। हे भगवान, केवल एक बार आप इतना बोल लो, तब मैं तो आपका प्रेष्य, माने प्रेष माने भेजना, संदेशवाहक, कहीं चिट्ठी पहुंचानी हो, कहीं कुछ संदेश भिजवाना हो। आजकल तो ये मोबाइल वीडियो का ज़माना आ गया, पहले के ज़माने में तो संदेशवाहक जाते थे, चिट्ठी पहुंचाते थे, पोस्टमैन वगैरह आज भी हैं। तो आपका मैं प्रेष्य हूँ, तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि, आपका मैं दास हूँ। दास जो होता है, कितना भी कोई छोटा ऐसा भी कार्य वो करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं आपका दास हूँ, संदेशवाहक तो हूँ, दास भी हूँ। तो प्रेष्योस्मि दासोस्मि सेवकोस्मि, आपका मैं सेवा करने वाला, हर प्रकार की सेवा करने के तैयार ऐसा मैं सेवक हूँ। क्या कहूँ आगे? किंकर, आपका मैं किंकर हूँ। किंकर किसको बोलते हैं? कि जो अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने शेठ को थोड़ी थोड़ी बार में पूछता रहा, अब मैं क्या करूँ? आपने जो पहले मुझे काम बताया था, आज्ञा दी थी, वो मैंने कर लिया है, अभी आगे मैं क्या करूँ? ऐसे हाथ जोड़ करके नम्रता से समय समय पर अपने स्वामी या मालिक को पूछता रहता है कि अब मैं क्या करूँ, आपकी क्या आज्ञा है, फरमाइए। उसको किंकर कहते हैं, अथवा चारों शब्द थोड़े पर्यायवाचक के रूप में भी ले सकते हैं। ये भगवान, मैं आपका प्रेष्य हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, किंकर हूँ, वो मैं कहता हूँ। लेकिन जब तक आप उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगाएंगे, हाँ ओ इतना कह, ओम, ओम का मतलब हाँ होता है, ओम इति प्रतिपद्यस्व, भगवान बस एक अक्षर बोल दो, ओ हाँ, फिर ज़्यादा अभी मुझे कुछ नहीं, नाता परम गुरु, अभी इससे आगे मुझे कुछ नहीं कह, इतना ही मैं चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन हाँ कब कहेंगे? मेरी बात कुछ मानेगा तब ना। मैं कहता हूँ कसाई मत कर भाई, किसी के प्रति भी, चाहे तेरे प्रति कैसा भी दुर्व्यवहार कोई करता हो, अपने कर्म का हिसाब है। ऐसा सोच, किसी न किसी जन्म में तूने उसके प्रति ऐसा कुछ दुर्व्यवहार किया होगा, उसी का ये प्रतिफलन है, उसका नतीजा है। तूने जो बोया है वही आज तेरे सामने आया है। बबूल का बीज बोएंगे और फिर अपेक्षा रखेंगे आम का फल मिले, कहाँ से मिलेगा? ऐसा बोएगा ऐसा फल पाएगा। एज यू
रीप नहीं, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। तो जब भी कोई बुरा करे, चाहे वो बुरा करने वाला पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, संतान हो, पड़ोसी हो, भागीदार हो, सेठ हो, नौकर हो, कोई भी हो, XYZ, और हमारे प्रति जो भी अनिच्छनीय व्यवहार करता है, सबके पीछे हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ये बात दिल में बराबर ठोक ठोक के बैठानी पड़ेगी, तो ही समय आने पर हमको वो याद आएगी। ऊपर उपलब्ध दृष्टि सुन लेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। खूब एकाग्रचित्त से इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना होगा। फिर भी गलतियाँ होंगी, जैसे ख्याल में आया समायासना कर लो, फिर से संकल्प करो, अरे मैं चूक गया, फिर से दृढ़ संकल्प करो, अब मुझे किसी के लिए पूरा सोचना तक भी नहीं है, उसको छूट है, वो चाहे ऐसा भी व्यवहार मेरे प्रति करे। मेरे कर्मों की निजरा होती है, कोई हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करेगा और हम अगर सम्यक चिंतन करेंगे, उसके प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं करेंगे, अपने कर्म का हिसाब सोचेंगे, उसके लिए अच्छी भावना ही रखेंगे, तो हमारी तो विपुल कर्म निजरा होगी। केला 28-16 उपवास, 1 महीना का उपवास, 1.5 महीना, 2 महीना, 108, 180 दिवस के उपवास करके जो कर्म निजरा हो सकती है, शायद उससे भी ज़्यादा कर्म निजरा तब होगी आपकी। सामने वाला जितना अधिक से अधिक प्रतिकूल व्यवहार करेगा और उसमें आप अधिक से अधिक समता रखेंगे, उसके प्रति प्रेम और करुणा ही वर्षाएंगे, तो भले आप बाह्य तप नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी ये बड़ा अभ्यंतर तप है। इससे बाह्य तप से भी कई गुनी अधिक कर्म जरा इस प्रकार के अभ्यंतर तप से आपकी होगी। ठीक है, समय हो गया इसी विषय में कई दृष्टांत पूर्वक आज मेरे ख्याल से खास कोई दृष्टांत आया, एक आध दृष्टांत आया है, ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन अभी सीरियल चलेगी क्षमापना के दृष्टांत। इसमें जैन भी होंगे, महापुरुषों के दृष्टांत, जैनेतर भी होंगे, प्राचीन भी होंगे दृष्टांत, अर्वाचीन भी होंगे, ऐसे कई दृष्टांतों की सीरियल चलेगी अभी, इसलिए आप चुकना नहीं। कई लोग सोचते होंगे पर्यूषण आएंगे, अभी 3 दिन है ना, फिर जाएंगे उपास्य में। उन सभी को आप बता देना, आपके पड़ोस में बिल्डिंग में रहते हो तो भी ये समझो अभी पर्यूषण शुरू हो गया, पर्यूषण के प्रवचन समझो शुरू हो गए हैं। पर्यूषण का प्रारंभ करते हुए तो क्षमा है ना, तो केवल 1 दिन का, उसमें तो टाइम बहुत कम रहता है। पहले 2 दिनों में हमें 5 कर्तव्य समझाने होते हैं, अहिंसा, साधर्मी भक्ति, क्षमा, अपना चित्त परिपाटी और तब, इसीलिए टाइम लिमिटेड रहता है और महत्व का बहुत विषय है। एक बार थोड़ा सुनने से ये तो दिमाग में बैठता नहीं है, इसीलिए आज से ही हमने ये प्रारंभ कर दिया है क्षमापना के विषय की प्रबोधन श्रेणी, क्षमा वीरस्य भूषण। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के जरूर इसका लाभ लें। यही, अथवा जो यहाँ नहीं आ सकते हैं तो वो वीरेंद्र भाई का जो चमत्कार है वो उसके माध्यम से भी उनको जरा आप सूचित करें कि आप घर बैठे भी वो जरा सुने, खास सुनने योग्य है, बरोबर है। विशेष वर्तमान दिनांक बोला गया हो, आर्थिक मिच्छामी दुक्कड़।